नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री। हमारा टॉपिक क्या है आज? प्रधानमंत्री, जिसे हम पीएम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री पद पढ़ने से पहले हमने जब राष्ट्रपति पढ़ा था तो राष्ट्रपति में ये पढ़ा था कि सरकार में जो कार्यपालिका होती है वो कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। एक कार्यपालिका वास्तविक और एक होती है अवास्तविक। तो प्रधानमंत्री में हमने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री में कौन सी कार्यपालिका होती है? वास्तविक कार्यपालिका होती है। कौन सी कार्यपालिका? वास्तविक कार्यपालिका होती है। जबकि अवास्तविक कार्यपालिका किसमें होती है? अवास्तविक कार्यपालिका किसमें होती है? राष्ट्रपति में होती है। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री का जो पद है ये पद कहां से लिया गया था? तो प्रधानमंत्री का पद इंग्लैंड से लिया गया था। कहां से लिया गया था? इंग्लैंड के संविधान से प्रधानमंत्री का पद लिया गया था। फिर हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है? कि अनुच्छेद 74 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका संबंधी कार्यों में परामर्श देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। और मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? तो मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। फिर यह कहा गया है कि इस प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने से पहले राष्ट्रपति किन किन बातों पर ध्यान रखता है? सबसे पहली बात कि जो प्रधानमंत्री होता है वो बहुमत दल का क्या होना चाहिए? नेता होना चाहिए। तो बहुमत का क्या होना चाहिए? नेता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति एक और बात का ध्यान रखता है कि प्रधानमंत्री की शपथ लेते समय प्रधानमंत्री जो पद का उम्मीदवार है वह किसी सदन का सदस्य है या नहीं। अगर सदन का सदस्य नहीं है तो भी वो प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, तो बहुमत दल का नेता होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आती है कि राष्ट्रपति जब नियुक्ति करता है उस समय प्रधानमंत्री क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है। तो शपथ दिलाने का कार्य भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति शपथ दिलाते समय यह ध्यान रखता है कि प्रधानमंत्री का जो उम्मीदवार है वो संसद के किसी सदन का सदस्य है या नहीं। अगर नहीं है तो उसे 6 माह तक प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी अनिवार्य है। अब ऐसे 2 प्रधानमंत्री बने जो प्रधानमंत्री बनते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो ऐसे कौन से? तो ऐसे 2 प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो सबसे पहले थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय ये किसी भी सदन के सदस्य थे नहीं थे। दूसरे हैं एच.डी. देवगौड़ा। कौन है? एच.डी. देवगौड़ा। ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय ये संसद के किसी भी सदन के सदस्य थे नहीं थे। किसी भी सदन की सदस्यता इनके पास नहीं थी। ये 2 ऐसे प्रधानमंत्री बने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन चर्चा करें कि प्रधानमंत्री की क्या क्या योग्यता होती है। तो प्रधानमंत्री की योग्यता की अपन बात करें तो प्रधानमंत्री की स्पेशल कोई योग्यता नहीं होती। प्रधानमंत्री की वही योग्यता होती है जो लोकसभा के सदस्य की होती है। जैसे न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। दूसरी योग्यता पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये योग्यता प्रधानमंत्री पद की होती है। फिर उसके बाद अपन चर्चा करें कि प्रधानमंत्री की योग्यता के बाद अपन ने चर्चा की प्रधानमंत्री के वेतन की। तो प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है? वैसे प्रधानमंत्री का कोई वेतन नहीं होता। ठीक है दोस्तों, यह ध्यान रखना,
प्रधानमंत्री पद का कोई वेतन नहीं होता। प्रधानमंत्री को जो वेतन मिलता है वो एक सांसद के रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है? सांसद के रूप में प्रधानमंत्री को वेतन मिलता है। फिर अपन चर्चा करें कि प्रधानमंत्री के और क्या क्या कार्य होते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद आता 77, अनुच्छेद 77 ये कहता है कि भारत सरकार के जो कार्य होंगे वो सभी किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति की। यानी भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री जो भारत सरकार के, इंडियन गवर्नमेंट के जो कार्य होंगे वो किसके नाम से संपन्न होंगे? तो राष्ट्रपति के नाम से संपन्न होंगे। जैसे किसी देश से समझौता हो, किसी देश से शांति प्रस्ताव हो, किसी देश से युद्ध हो, किसी देश से समझौता हो, तो ये सब किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होंगे। जैसे कोई कानून पारित का विधानसभा या संसद से कानून पारित होता है, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही वो कानून बनता है। तो सभी कार्य किसके नाम से संपन्न होंगे? राष्ट्रपति के नाम से संपन्न होंगे। फिर बात आती है अनुच्छेद 78 की। अनुच्छेद 78 ये कहता है कि राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो राष्ट्रपति के प्रति पीएम के क्या है? कर्तव्य है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से शासन संबंधी, प्रशासन संबंधी सूचना मांग सकता है। अब क्या सूचना मांगता है वो तो प्रधानमंत्री जाने या राष्ट्रपति जाने। लेकिन अभी से जो फर्स्ट ग्रेड लगी थी इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कैबिनेट गोपनीयता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो कैबिनेट गोपनीयता का उल्लेख 78 में किया गया। इसमें यह कहा गया कि प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति प्रशासन संबंधी सूचना मांग सकता है। अब वो क्या सूचना मांगता है? तो वो क्या है? गोपनीयता है। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 78 में कैबिनेट गोपनीयता यानी राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद 78 में किया गया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन ये पूछा था प्रधानमंत्री होता है, क्या होता है? तो प्रधानमंत्री, ध्यान रखना, नियुक्त होता है। क्या होता है? नियुक्त होता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति, देश में सर्वे सर्वा कौन होता है? राष्ट्रपति। और गांव में सबसे छोटा कौन होता है? सर्वे सर्वा सरपंच होता है। तो राष्ट्रपति और सरपंच ये दो ऐसे भारतीय लोकतंत्र, इंडियन डेमोक्रेसी के पद हैं जिसमें ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। इसके अलावा सभी पदाधिकारी क्या होंगे? नियुक्त होंगे। क्या होंगे? नियुक्त होंगे। ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति और सरपंच ही ऐसे दो पदाधिकारी हैं जो क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। इसके अलावा सभी के सभी क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। अब प्रधानमंत्री के इसके अलावा और क्या क्या कार्य होते हैं? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग, इसे वर्तमान में क्या कहते हैं? नीति आयोग। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में की गई थी। योजना आयोग का नाम वर्तमान में बदलकर क्या रख दिया गया? नीति आयोग। कब रखा गया था? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया? नीति आयोग रखा गया। इनका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग यानी योजना आयोग का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। दूसरा काम एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री, आपको मैंने पहले पढ़ाया था कि अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्यीय जो परिषद होती है इसकी स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष भी कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होती है। राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वाह प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद की सलाह से ही करता है। अब क्वेश्चन आता है
कि प्रधानमंत्री ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा से बने। तो राज्यसभा से बनने वाले पीएम, राज्यसभा से बनने वाले पीएम, तो सबसे पहले कौन बने थे? तो सबसे पहले बने थे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पहले भारतीय प्रधानमंत्री थी जो राज्यसभा से बने थे। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा से बने थे। इसके अलावा दूसरे आते हैं पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। तीसरे आते हैं एचडी देवगौड़ा और चौथे आते हैं मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। तो ये 4 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।